हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका O2 एंड डिजिटल एजुकेशन में। मैं तरुण, बायो टीचर। बच्चों, आज शुरू करने जा रहे हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। क्लास 12th का टॉपिक है और वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बच्चों, हाइब्रिड विगर अगर बनने हैं, सुपर कैरेक्टर्स वाली जनरेशन अगर आनी है, तो हमें क्या क्रॉस पॉलिनेशन को फॉरवर्डिंग में लाना पड़ेगा। क्रॉस पॉलिनेशन, अगर न्यू प्लांट स्पीसीज बनानी है तो क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू ही क्या है, हाइब्रिड विगर आएंगे, अदरवाइज इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा। अगर सेल्फ पॉलिनेशन से ही जनरेशन फॉरवर्ड होते रहेंगे तो जो नए कैरेक्टर्स हैं वो निकलकर नहीं आएंगे। तो न्यू कैरेक्टर्स के लिए क्या है, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड होना जरूरी है। अभी अगर शादियां होती हैं तो शादियों में भी क्या है कि गोत्र मिलाए जाते हैं शादी के टाइम पे, जो नेक्स्ट जनरेशन है, ताकि क्या बने, सुपर बने, कि माता पिता के गोत्र मिलाते हैं ताकि, तो ये हमारा पुराना साइंस है और लॉजिकल भी है। तो अब यही सेल्फ क्या है, यही प्लांट्स में भी हम करते हैं कि जो अगर दूर की स्पीसीज है, स्पीसीज के दूर के मेंबर्स हैं, तो क्या होगा कि वहां पर क्रॉस कराने के बाद कैरेक्टर्स कैसे आएंगे, हाइब्रिड आएंगे और सुपर कैरेक्टर्स आने वाले हैं। तो बच्चों, बात करते हैं हम आज आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस हैं जिससे क्या होता है कि सेल्फ पॉलिनेशन में का प्रिवेंशन, सेल्फ पॉलिनेशन की रोकथाम। सेल्फ पॉलिनेशन जितना कम होगा उतने ही कैरेक्टर्स अच्छे बनेंगे। कैरेक्टर्स अगर अच्छे लाने हैं, ट्रेट्स अगर सुपर बनाने हैं, हाइब्रिड विगर बनाने हैं, तो क्रॉस पॉलिनेशन को ही फॉरवर्डिंग में लाना है। तो सेल्फ पॉलिनेशन को क्या करना है ताकि इन ब्रीडिंग डिप्रेशन ना हो, और एनकरेज क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन, एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। तो इसके लिए प्लांट खुद ऑटोमेटिक अपने अंदर कुछ स्पेशल क्या रखते हैं, सिस्टम है उनके अंदर। कुछ प्लांट्स के अंदर टाइमिंग का सिस्टम अलग है, उनके अंदर खुद की जो पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट ना करने के अंदर उनकी क्वालिटी अलग है। तो ये सभी क्या है, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस हैं ताकि इन ब्रीडिंग ना हो। तो प्यारे बच्चों, यहां पर जो फ्लावर हैं उसके जो एंड्रोशियम और गाइनोशियम है, जो एंथर है और जो कार्पल है, वो क्या है, उनकी टाइमिंग ऑफ मैच्योरिटी इज डिफरेंट। अलग अलग टाइम पर मैच्योरिटी वो शो करते हैं। जैसे हम बात करें सनफ्लावर, कॉटन, सेल्विया। सेल्विया के अंदर अलग से क्वेश्चन आता पॉलिनेशन का, तो इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है सेल्विया में। फिजिक्स के हिसाब से वो पुश करता है एंथर को और एंथर पीछे मूवमेंट करते हैं। तो इन सभी में क्या है कि जो गाइनोशियम है मैच्योर फर्स्ट, जो फीमेल पार्ट है गाइनोशियम है वो पहले मैच्योर हो जाता है और उसके बाद मेल पार्ट मैच्योर होता है। तो जिससे सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता है। जब फीमेल ऑलरेडी पहले से मैच्योर है तो वो कहीं ना कहीं और से पॉलिनेशन वहां पर हो जाता है। तो ये आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस का एक पहला पॉइंट है। सेकंड है इनकम्पैटिबिलिटी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। इसमें क्या है कि जो प्लांट है वो खुद के पॉलन ग्रेन को क्या कर देता है, आइडेंटिफाई करता है। अगर जेनेटिकली सिमिलरिटी हो, अगर जीनोम या जेनेटिकली सिमिलर हो जीन्स, तो स्टिग्मा आइडेंटिफाई कर लेता है और आफ्टर आइडेंटिफिकेशन अलाउ टू जर्मिनेट। अगर खुद की स्पीसीज मैच करती है तो वो उसको अलाउ नहीं करता है फॉर जर्मिनेशन। देन डिक्लाइनिंग और यूनिसेक्सुअलिटी, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। जैसे क्या है, पपाया है ना, जैसे पपाया है तो पपाया का जो प्लांट है उसमें क्या है कि जो मेल और फीमेल प्लांट्स है वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। प्यारे बच्चों, यहां पर जो डिस्टेंस है प्लांट की, प्लांट्स अलग अलग हैं, तो सिंपल सी बात है वहां पर क्या होगा, पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। तो टाइमिंग हो गया। और पोजीशन, बच्चों पोजीशन और अलग है एक प्रोसेस, जिसमें क्या है कि जैसे मेज है ना, मक्का के अंदर मेज में क्या है कि जो मेल फ्लावर्स हैं वो कहाँ है, टॉप पर हैं, और जो फीमेल फ्लावर्स हैं वो कहाँ पर हैं, एक्सिस पर हैं। तो वहां पर भी क्या है कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, इसकी वजह से प्रिवेंट हो जाता है, और क्रॉस पॉलिनेशन होता है जिसकी वजह से सुपर कैरेक्टर्स आने ही आने हैं।
नाउ स्टूडेंट टॉपिक इज पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, जो पोलन ग्रेन है वो पिस्टिल पर आकर क्या होता है, लैंड होता है। अब जो पिस्टिल है कार्पल का, अब ये तो जरूरी नहीं है कि जो पिस्टिल है उस पे सेम स्पीसीज के ही पोलन ग्रेन आए। यहां पर तो पोलन ग्रेन जो भी एयर से, इंसेक्ट से, अदर स्पीसीज सभी आएंगे, सभी पोलन ग्रेन्स आएंगे। लेकिन अलाउ किसको किया जाएगा, ओनली सेम अपनी ही स्पीसीज को अलाउ किया जाएगा। वो भी क्या है, अगर क्रॉस पॉलिनेशन को प्रायोरिटी पहले दी जाती है। ठीक है, तो पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी दैट ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप ऑफ पॉलिनेशन पॉलन्स, है ना, ऐसा नहीं। तो रॉन्ग टाइप भी पॉलन आते हैं, अदर स्पीसीज के भी पॉलन आते हैं, स्टिग्मा पे आके अटैच हो जाते हैं। तो बच्चों पॉलिनेशन जो है, ये प्लांट्स का जो सिस्टम है वो भी क्या है, काफी सुपर है। और 60% अप्रोक्सीमेट 60% जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो 2 सेल स्टेज पर, है ना, 2 सेल स्टेज पर ही क्या होते हैं, यहां पर अटैच हो जाते हैं, पॉलिनेटेड हो जाते हैं। और जो एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन मेल गैमीट विल फॉर्म। ठीक है, उसके बाद मेल गैमीट 2 बन जाते हैं। नहीं तो क्या है, आगे आगे ट्यूब न्यूक्लियस, पीछे पीछे जनरेटिव न्यूक्लियस, और वो जनरेटिव न्यूक्लियस क्या हो जाता है, फिर 2 मेल गैमीट्स में फॉर्म हो जाता है। स्टूडेंट्स हम यहां पर बात करेंगे, एक और इंटरेक्शन है पॉलिनेशन का, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। क्या, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इट इज द वन मेजर अप्रोच ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट, है ना। कोई भी 2 स्पीसीज हैं, 2 स्पीसीज में हम क्या करते हैं, सेलेक्टिव स्पीसीज को सेलेक्ट करते हैं और फिर उसको क्या कर देते हैं, हाइब्रिडाइज कर देते हैं किसी दूसरी स्पीसीज पर। अच्छा, पुराने टाइम में या फिर जो ग्रेगर जॉन मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए थे, जो ग्रेगर जॉन मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए थे 1856 से 1863 में, उसमें उन्होंने क्या किया था, उसमें उन्होंने यही तो किया था, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या किया था, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। बच्चों 2 तरीके की चीजें होती हैं, देखो भाई, एक तो है इन विट्रो कंडीशन। कौन सी, इन विट्रो कंडीशन। इन विट्रो कंडीशन है आर्टिफिशियल तरीके से, ठीक है, आर्टिफिशियल। और एक है इन वाइवो, एक इन विट्रो है, एक इन वाइवो है। तो इन वाइवो है जो नेचुरल कंडीशन में चीजें हो रही हैं, और इन विट्रो क्या है कि जो आर्टिफिशियल तरीके से चीजें कराई जा रही हैं। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल तरीके से, जिसमें क्या किया जा रहा है कि क्रॉस हो रहा है आर्टिफिशियल। फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज 2 तरीके के प्लांट हैं, 2 तरीके के प्लांट हैं। एक है टॉल प्लांट जो मेंडल ने लिया था, एक है ड्वार्फ प्लांट। वेरी सिंपल एग्जाम, एक सादा सा एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपल एग्जाम्पल है। तो जो मेल फ्लावर है, और या फिर जो फ्लावर है उसमें, सॉरी, मेल जो पार्ट है उसको हम यहां पर कट कर देते हैं, वी कट द मेल पार्ट। आफ्टर कटिंग मेल पार्ट को जैसे ही कट करते हैं, दिस प्रोसेस नोन एज इमैस्कुलेशन। भाई जो कटिंग है ये क्या है, इमैस्कुलेशन, मतलब रिमूवल ऑफ एंथर, रिमूवल ऑफ एंथर, रिमूवल ऑफ एंथर नोन एज इमैस्कुलेशन। व्हाट, इमैस्कुलेशन। एंथर का जो रिमूवल है वो इमैस्कुलेशन है, रिमूवल ऑफ एंथर नोन एज इमैस्कुलेशन। ठीक है बेटा, आफ्टर इमैस्कुलेशन क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन। आफ्टर इमैस्कुलेशन क्या होता है, फिर क्रॉस पॉलिनेशन होता है, क्योंकि हम उसकी जगह क्या ले लेते हैं, जो ड्वार्फ प्लांट है उसका मेल। अब हम कहीं से भी मेल पॉलन ग्रेन्स लाते हैं और इन मेल पॉलन ग्रेन्स को क्या कर देते हैं, डस्टेड ऑन पॉलन ग्रेन। और इस ड्यूरेशन के बीच में, इस ड्यूरेशन के बीच में अगर कोई और पॉलन ग्रेन आके फ्यूजन कर जाए तो सारा प्रोसेस क्या हो जाएगा, बेकार। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बैगिंग। हम क्या कर लेते हैं, इसके लिए बैगिंग कर देते हैं। बैगिंग में क्या होता है कि बटर पेपर से हम इसको कवर कर देते हैं, बटर पेपर से कवर कर देते हैं। तो दिस प्रोसेस नोन एज बैगिंग। रिमूवल ऑफ एंथर, इमैस्कुलेशन, देन बैगिंग, देन बैगिंग। आफ्टर बैगिंग
बैगिंग के बाद क्या है, बैगिंग के बाद कर देते हैं हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन या फिर क्रॉस। तो आई थिंक डियर स्टूडेंट दिस इज क्लियर, बैगिंग है। देन टैगिंग भी होता है, लेबलिंग के लिए टैग लगा देते हैं कि हमने किस दिन ये क्या किया था, ठीक है, किस दिन हमने इसको रिमूवल किया था एंथर को, तो बैग लगा देते हैं, देन टैग लगा देते हैं। तो प्यारे बच्चों आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो बच्चों ये है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है, इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग, इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। अब बच्चों जब इमैस्कुलेशन हो जाता है या फिर पॉलीथीन या बटर पेपर का हम यूज कर लेते हैं, हम यहाँ पे टैगिंग भी कर लेते हैं, देन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। अब बात आती है कि फर्टिलाइजेशन होता कैसे। प्यारे बच्चों बात करेंगे फर्टिलाइजेशन हो कैसे रहा है। तो प्यारे बच्चों डबल फर्टिलाइजेशन जो हो रहा है, वेरी सिंपल टॉपिक है, हमने उसको डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोला है। डबल फर्टिलाइजेशन हमने इसलिए बोला है कि जो पॉलन ग्रेन है, जो पॉलन ग्रेन है डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक, जो पॉलन ग्रेन है वो आने के बाद क्या होता है, फ्यूज होता है किस पर, स्टिग्मा के साथ में, है ना। पॉलन ग्रेन है अटैच होता है किससे, स्टिग्मा से, ठीक है। सपोज ये कार्पल है ना, ये कार्पल है, गाइनोशियम, ओवरी है, इनसाइड ओवरी ओव्यूल इज प्रेजेंट, इनसाइड ओवरी ओव्यूल इज प्रेजेंट, और ओव्यूल के बाद यहां पर क्या है बच्चों, मेल पार्ट, क्या है, मेल पार्ट है, कलर पार्ट पेटल हो गया, ठीक है, सेपल हो गया, सेपल हो गया यहां पर, ठीक है, ये प्रोसेस है। अब पॉलन ग्रेन्स जो हैं बच्चों, क्या है, पॉलन ग्रेन्स जो हैं, ये पॉलन ग्रेन्स आते हैं, पॉलन ग्रेन्स आने के बाद यहां पर अटैच हो जाते हैं, और ये पॉलन ग्रेन जो है इसके अंदर शुरू में क्या है, दो मेल गैमीट हैं, मैक्सिमम ज्यादातर 60% में क्या होते हैं, टू सेल्ड कंडीशन होती है बच्चों। जैसे ही पॉलन ग्रेन यहां पर अटैच होता है, जर्मिनेशन फ्रॉम जर्मफोल विल स्टार्ट, ठीक है, जर्मिनेशन शुरू हो जाएगा, और पॉलन ग्रेन, पॉलन ट्यूब मूव्स टुवर्ड ओव्यूल, पॉलन ट्यूब मूव्स टुवर्ड ओव्यूल, पॉलन ट्यूब ओव्यूल की तरफ क्या करेगी बच्चों, मूव करती जाएगी। पॉलन ट्यूब जैसे ही पॉलन ओव्यूल की तरफ मूव करेगी, तो जो ओव्यूल है उसके अंदर जो एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक में है कितना, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। जो एम्ब्रियो सैक है वहां पर क्या है, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर हैं। जब हम इस स्ट्रक्चर को देखेंगे, जैसे ही हम इस स्ट्रक्चर को देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं स्ट्रक्चर को, ठीक है, यहां पर क्या होगा कि जो पॉलन ग्रेन है इस तरीके से यहां पर एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो जाता है, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो जाता है। एम्ब्रियो सैक के इनसाइड, ठीक है, एम्ब्रियो सैक के इनसाइड क्या है, कई सारी सेल्ड हैं, जैसा हमने अभी देखा है पॉलन ग्रेन के अंदर 7 सेल्ड हैं और 8 न्यूक्लियस हैं। 7 सेल 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 7 सेल, बट न्यूक्लियस इज 8, न्यूक्लियस इज 8 व्हेन पॉलन ट्यूब एंटर। जैसे ही क्या है बेटा, पॉलन ट्यूब करती है क्या, एंट्री, पॉलन ट्यूब करती है एंट्री। तो इस पॉलन ट्यूब के अंदर होते हैं दो मेल गैमीट, दो मेल गैमीट हैं, और यहां पर स्पेशल टाइप का एपरेटस होता है, उसको बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस, है ना। यहां पर कौन है, फिलीफॉर्म एपरेटस है, जो क्या कर रहा होता है, गाइडेंस ऑफ पॉलन ट्यूब। हियर 2 मेल गैमीट्स आर प्रेजेंट, हियर 2 मेल गैमीट्स आर प्रेजेंट, दो मेल गैमीट्स क्या है यहां पर प्रेजेंट हैं। 1 मेल गैमीट विल फ्यूज विद एग सेल, एक मेल गैमीट किसके साथ फ्यूज होगा बच्चों,
एग सेल के साथ, वन विल फ्यूज विद एग सेल एंड अनदर विल फ्यूज विद सेंट्रल सेल। क्लियर हो गया? ये सब हम पहले से स्टडी कर चुके हैं एम्ब्रियो सैक की पुरानी वीडियोस में, ठीक है। तो फ्यूजन हम यहाँ पे बात करेंगे, वन विल फ्यूज हेयर अनदर विद हेयर। भाई एक यहाँ फ्यूज करेगा, दूसरा बच्चों यहाँ फ्यूज करेगा। अब फ्यूजन क्या हो रहा है, दो प्लेस पे हो रहा है। फ्यूजन टेक्स प्लेस एट टू साइट, दो साइट पर फ्यूजन हो रहा है। दस वी कैन से दिस टाइप ऑफ फ्यूजन इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। अब हम इसको क्या बोलेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो डबल फर्टिलाइजेशन ये हो जाएगा। आई थिंक क्लियर। दिस इज एग सेल, ये दोनों एंटीपोडल सेल हैं, यहां फ्यूजन नहीं होना है। दिस इज योर एग सेल, मेन इज दिस एग सेल। एग सेल इज हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, व्हेन मेल गैमीट या फिर मेल जर्म इज हेयर देन n प्लस n 2n विल फॉर्म व्हाट हो जाएगा बेटा, डिप्लॉइड। क्या हो जाएगी कंडीशन, डिप्लॉइड, मतलब क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाएगा, पेयरिंग। क्या हो जाएगी, पेयरिंग। ऑलरेडी यहां पर 2 सेल है, ऑलरेडी कंडीशन इज 2n, ऑलरेडी कंडीशन इज 2n, और तीसरा और एक आ जाएगा तो अब क्या हो जाएगा, ये एक और n, तो ट्रिप्लॉइड, ठीक है। पेयर है और वो तीसरी सेल और आ जाती तो 3 गुना हो गया, ठीक है। तो क्रोमोसोम कितना हो गया, ट्रिप्लॉइड, है ना। कंडीशन ट्रिप्लॉइड, दिस इज डिप्लॉइड एंड दिस इज हैप्लॉइड, दिस इज हैप्लॉइड। अभी सीबीएसई बोर्ड के जो एग्जाम हुए हैं बेटा, उसमें भी क्वेश्चन आया है कि जो हैप्लॉइड है कि एंटीपोडल सेल हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, सेंट्रल सेल डिप्लॉइड और हैप्लॉइड, जाइगोट इज डिप्लॉइड और हैप्लॉइड। तो इस तरीके का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, जिसको जो है ज्यादातर बच्चे ठीक ही कर आए हैं, सिंपल बात है इसलिए, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कि इवेंट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्यारे बच्चे बने रहिएगा चैनल के साथ।